आरती पुत्री बनवारी लाल निषाद की और शीतला निषाद की। तो मैं उन विद्यार्थियों को कहना चाहूँगी कि हमें कर्मयोगी बनना है। कर्मयोगी का एक टर्म का मतलब होता है कि हम अपना काम 100% उस काम में अपना मन दे, उस काम में 100% लगाने के बाद भले बिना चिंता किए उसका परिणाम क्या आएगा, उस काम में अगर हमने अपना 100% दिया तो जरूर हम सफल होंगे। अगर सफल नहीं भी हुए तो प्रयास करते रहिए और प्रयास करते करते आपको कुछ ना कुछ उसमें से हासिल हो जाएगा। यही एक लाइन में मेरी सीए जर्नी हुई है, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि आप फेल होते हो, पास होते हो, आपको बिना रिजल्ट की परवाह किए आपको पढ़ना पड़ता है घंटों। तो और काम भी आर्टिकलशिप होती है, 3 साल की इंटर्नशिप करनी होती है, उसके साथ आपको पढ़ना होता है। आप भूल जाते हो कि आपके दोस्त हैं, आपके दोस्तों की शादी हो रही है, आपके दोस्तों का बर्थडे पार्टी है, आप सब उसको भूल के आप पढ़ रहे हो। और उस पढ़ने के बाद भी कई लोग फेल होते हैं इस कोर्स में। बट एक ही मंत्र मैंने फॉलो किया था, जो मेरे घर में भी हमेशा बोले थे पिताजी, कि आप सिर्फ पढ़ो, रिजल्ट बाद में देखेंगे। तो वो एक कर्मयोगी का एक कहा गया है गीता में भी कि आपको कर्मयोगी बनना है। कर्मयोगी हमेशा सफल होता है, भले वो फेल हो और आपको एक तरक्की आ गई अगर आपको, तो आपको उस पर घमंड नहीं करना है कि चलो हम यहाँ पास हो गए तो हम बहुत बड़ी तीर मार लिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आगे और भी मुश्किलें आएंगी, जीवन में मुश्किलें आती रहेंगी और हमें अपना 100% उस चीज पे देना है। ये कोई भी फील्ड में जाओ, और अगर आपने यही एक कर्मयोगी का टर्म आपने अपने फील्ड में लगाया ना, तो सच में आप आगे बढ़ोगे। ये स्वयं गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था, जब श्रीमद् भागवत गीता का वो दे रहे थे ज्ञान में। उन्होंने कहा, कृष्ण कर्मयोगी बनो, मत चिंता करो कि परिणाम क्या हो। तो यही एक चीज आप भी कीजिए। मैं सारे विद्यार्थियों को यही एक कहना चाहूंगी, विद्यार्थी क्या, बड़े छोटे सबको, क्योंकि सबके जीवन में कुछ ना कुछ हमेशा मुश्किल आती ही रहेगी। तो हमें सिर्फ अपना 100% सही दिशा में लगा के देना है। ये विद्यार्थियों के लिए था। और दूसरा उन माता पिताओं के लिए, जैसे मैं जानती हूँ कि हमारे समाज में लड़कियों को ज्यादा पढ़ाते नहीं है। 10-12 पास करा दिया, चलो 2-3 साल में शादी करा देंगे, या 15 ज्यादा से ज्यादा बीए कर लिया, अरे हमारी लड़की ने बीए कर लिया, अब हम शादी कराएंगे अपनी लड़की की। पर उन माता पिताओं को मैं कहना चाहूंगी कि अपनी लड़कियों को पढ़ने की इजाजत दे। अगर आपकी लड़की पढ़ना चाहती है तो उनको मौका दे। और उन बच्चियों को भी मैं एक चीज कहना चाहूंगी, अगर आपके माता पिता आपको मौका दे रहे हैं तो आप सिर्फ एक उस मौके पे चौका मारिए, आप उस पर काम कीजिए। क्योंकि इस देश में लाखों ऐसी लड़कियां हैं जो आपसे ज्यादा टैलेंटेड है, बट उन्हें मौके नहीं मिले। ये सही बात है। आप अगर कहीं गांव में जाओ, अपने आप मुंबई में रहते हो तो आपको लगता है कि चलो ठीक है, सब वही चीज कर रहे हैं, बट आप अपने गांव में जाओगे तो देखोगे कि आपसे भी ज्यादा टैलेंटेड लड़कियां वहां पे हैं, बट उन्हें मौका नहीं मिला है जो आपको मौका मिल रहा है। तो आप दिल लगा के पढ़िए, मन लगा के जो भी कार्य कर रहे हो वो मन लगा के कीजिए। भले आप घर में एक सिलाई भी कर रहे हो ना, तो उसमें भी अपना मन लगाइए। और इसी के साथ मैं समाप्त करती हूँ।